की ना प्रॉब्लम ये होगी कि जो उनको दिख रहे हैं ऊपर सब उन्हीं के ढर्रे पर चल रहे हैं। तिलक वर्मा ने कहा है कि मैं पहली बॉल से हिट कर सकता हूं, लेकिन जिन सिचुएशन पर मैं आया, मैं विकेट गिर रही होती थी तो ये है वो है। आप T20 वर्ल्ड कप में कहां खेले, कितनी विकेटें गिर जाती थी T20 तीन भी खेले हैं, नंबर 3 भी तो खेले ये सवाल है। आई थिंक इनका जो है बीसीसीआई से बातचीत करते हुए एक मैंने क्लिप देखा है, वहां पर भी है, लोगों ने डाला भी है, तो वहां पर उन्होंने बोला है कि भाई इन दिस गेम यू हैव टू बैट इन डिफरेंट प्लेसेस एंड स्पेशली इन सच कंडीशंस इट्स नॉट इजी। एट द सेम पॉइंट आई ऑलवेज से दैट आई डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर द टीम। इफ आई हैव टू स्टॉप एंड प्ले फॉर द टीम देन आई स्टॉप एंड प्ले। इफ आई हैव टू हिट देन आई हिट एंड प्ले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनकी बात हुई है, एक उनका बीसीसीआई पर भी इंटरव्यू आया है, तो कह रहे कि भाई जब 4-5 विकेटें गिर जाती हैं पावर प्ले में, आयरलैंड का उन्होंने हवाला दिया। भाई तिलक वर्मा से काउंटर में ये पूछा जाए ना कि आप 3 पर नहीं चल रहे थे वर्ल्ड कप में, पूरा वर्ल्ड कप 3 पे खेले थे ना, लास्ट में 2 मैच जो मिले थे 2-3 मैच। अब ये ऐसी बहानेबाजी यार, स्टॉप दिस बहानेबाजी यार, कोई एडमिट करने को तैयार नहीं। और मैं आज चैलेंज करके कह रहा हूं, आज कह रहा हूं ये 3 पे आए और उस तरह के, अब पूरी दुनिया को पता है ना स्पिन के आगे इनका क्या गेम प्लान नहीं नहीं ये बताओ ना, जब भाई आगे खेल के दिखाएं भाई। प्लेयर तो ठीक है, मैं कह रहा हूं चलो आपको जो जैसे कहता था मैच जिताए क्या, जिस भी तरीके से खेलते थे। अब असली भाई असली जो चीज होती है वो तो मैच जीतना होता है। आप अपने तरीके से खेलो, ऊपर के मेरे को दिक्कत नहीं है भाई, 50 में 50 बना दो। उन्होंने ऊपर के बल्लेबाजों पे डाल दिया कि ऊपर के बल्लेबाज फेल हुए, मुंबई नाल के साथ 5 नंबर खेल रहे हैं। देखो ये वही चीज है, अकाउंटेबिलिटी किसी को है अपने ऊपर की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। ये नहीं मान रहा ऊपर वालों ने खराब किया तो मैंने खराब किया, अरे तुम अच्छा कर लो ना, इतने बड़े प्लेयर हो तो। रिंकू सिंह भगवान था जब वो एशिया कप की टीम में चुना गया, उसने बोला क्योंकि आईपीएल के बाद आई थी, उसने बोल दिया कि मैं टीम में आ गया, मैं लकी समझता हूं अपने आप को, क्योंकि मेरे से बहुत लोगों ने परफॉर्मेंस अच्छी करी थी आईपीएल में, तो मुझे नहीं लगा था मैं आऊंगा। कम से कम किसी बंदे ने एडमिट तो कर दिया। शुभमन गिल आज की डेट में कैप्टन है शुभमन गिल, बट शुभमन गिल जब टेस्ट क्रिकेट में गया तो कहता है मेरे नंबर्स अंडर परफॉर्मिंग रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा बेहतर करूं। T20 में भी जब सिलेक्शन हुई थी उन्होंने बोला कि मैं प्लेयर अच्छा हूं बट मेरी परफॉर्मेंस नहीं रही है, और अल्टीमेटली नहीं आई तो बाहर हो गए। वनडे क्रिकेट में वो अच्छा ही कर रहे हैं, बट शायद कोई उनसे पूछेगा तो बोलेगा कि हाँ यार मुझे बड़े मैचेस में बड़ी सिचुएशन पर मुझे करके देना है। एक आपके तिलक वर्मा है, वो बहानेबाजियों से बाज नहीं आ रहे। यार आप कैसे मुंबई इंडियंस की टीम में हो, कैसे वनडे की टीम में आगे थे, कैसे T20 टीम में बचे, वाइस कैप्टन किसने बना दिया यार। अब ये आपका यार इस पर क्या जवाब दें भाई? सीधी बात है, मुंबई इंडियंस के लिए भी एक मैच उन्होंने जो धर्मशाला में जिताया वो जिताया, वो तरीके से बैटिंग करो। मैं कह रहा हूं जैसे बैटिंग करनी है। इंडिया मैच क्यों हार जाता है आपके क्रीज पर रहते हुए? आपको ये नहीं बोला होगा पहली बॉल, यार देखो ये पहली बॉल से मारना कुछ नहीं होता। आपको ये तो नहीं बोला होगा कि 15 बॉल बाद भी मत मारना। मैं कह रहा हूं सिचुएशन खराब है, चलो आपने 10 बॉल ले ली सेटल होने के लिए, उसके बाद भी नहीं मारोगे। पूरा वर्ल्ड कप बता दो, वो तो खैर बेकार ही था। सूर्य कुमार यादव रोज इंडिया के नए रिकॉर्ड बनते थे भाई, कि पिछले 8 ओवर में चौके नहीं लगे। डाल दिया वाइस कैप्टनसी पर कि वाइस कैप्टन जब आपके नाम के आगे लगा हो तो जिम्मेदारियां होती हैं, और मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, इस तरीके की चीज। अब इनको वाइस कैप्टनसी का भी प्रेशर आ रहा है क्या? और उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि यार मत लो ना, अगर इतनी प्रेशर हो रही है, इतना प्रेशर हो रहा है वाइस कैप्टन, किसी और को दे दो। कैप्टन को प्रेशर नहीं है, आपको ज्यादा प्रेशर ले लिया है। क्यों? क्योंकि आप फ्यूचर कैप्टन होने वाले हो भाई 2030 में, तो आप ये तो नहीं प्रेशर कि मैं हरवा देता हूं तो मुझे मिल जाए। बहानेबाजी, फिर पता है क्या बहानेबाजी? हम पिछले 2 साल इंडिया में खेले, हम सडनली इस मैनेजमेंट में गए, क्या ये जो मैनेजमेंट है जिसमें कप्तान को तो कुछ पूछा नहीं जाता, सब कुछ आप गौतम गंभीर से पूछते हो, इसमें वाइस कैप्टनसी का प्रेशर है। अरे यार कुछ भी मतलब थोड़ी सी तो लॉजिक वाली बातें कर लिया करो यार। नहीं, वो उन्होंने वो भी बहाना दिया है कि हम क्योंकि इंडिया में खेले थे मैचेस 2 साल, फिर हम आयरलैंड गए, वहां नहीं एडजस्ट कर पाए। इंग्लैंड एक अच्छी टीम है, इंग्लैंड को तो अच्छी टीम भाई कायदे से बताऊं आप लोगों ने ही बनाया है। तो एक काम करो ना, 2-2 साल इंडिया में खेलो, उसके बाद हर दौरे पे जाओ और जाके वहां हार जाओ स्कॉटलैंड जाओ वहां हार जाओ, नमीबिया जाओ वहां हार जाओ, सबसे हारते रहो ना, यूएसए जाओ वहां हार जाओ, दुबई जाओ, यूएई से हार जाओ, कंडीशन में एडजस्ट नहीं कर पाओगे। मेरा ये कि ये सब अब सीख ही ऊपर से रहे ना, बहाने देना, ट्रांजिशन का दे दो, कंडीशंस का दे दो, तो आप भी आए आपने बहाने। इन सबको ऐसा लग रहा है कि एक ही पट्टी पढ़ाई जा रही है, वही पट्टी जाके सब पढ़ देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोई रटा रटाया जवाब होता है इनका। नहीं तो ऐसा थोड़ी हो सकता है यार। आयरलैंड के खिलाफ हारने के बाद आप ये एक्सक्यूज दे रहे हो कि आयरलैंड अच्छा खेल गई। अरे आप अपनी बात बताओ ना। मुझे नहीं उम्मीद थी आयरलैंड अच्छा खेल गई। आयरलैंड अच्छा खेल गई, हमने देख लिया। आप इतना बुरा कैसे खेले ये बताओ, इसकी जवाबदेही आपकी बनती है
कि आप आयरलैंड जैसी टीम से हार गए। और आप ये भी तो बोल सकते हो कि यार मेरी परफॉर्मेंस नहीं है, मेरे यार ये वही है, कौन एडमिट करता है इसमें, कौन एडमिट करता है, वही तो हालत है ना। यही तो इनकी हालत है। हर बार तो उन्होंने गेंदबाजों पे बिल फाड़ दिया या फिर बहुत लोग, यार अय्यर ने भी कहां ही कप्तानी का एडमिट किया, एक दिन रवि बिश्नोई को पकड़ लिया। जब आप ऊपर से देख रहे हो कि यार मैं हारूं या जीतूं या मैं कुछ करूं ना करूं, ना मेरी जगह जाएगी और ना मेरे ऊपर सीनियर जो है कोच और कप्तान वही नहीं ले रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये चल रहा है, ये वो वाली चल रहा है, भेड़ चाल चल रहा है भाई। आपने जिसको जो परफॉर्मेंस नहीं थी उसको वाइस कैप्टन बना दोगे, वो तो यही बातें बोलेगा। यार अब बातों में मतलब मैं कह रहा हूँ ना, बिन सर पैर की बातें किसी से आप यार यहाँ पर ये लोग तो आकर और मूड ही खराब करते हैं भाई। जिस आपका कायदे से अभी भी मतलब लोग जब बात कर रहे थे ये कहते भाई कि जिम्बाब्वे टीम में मत भेजना। अब लास्ट मैच की पारी दिखाएंगे जहां पर 250-250 रन मैच खत्म हो चुका है। अब यार एक इंडिविजुअल, वही जो हम कह रहे थे, जो हमारा पहले का एक वो था कि बारी आपकी कम मैचों में आएगी, जब आएगी ठीक ठाक आप ठीक कर दोगे, आप आगे चलते जाओगे। यार इंडियन टीम को ये भी देखना है कि रोल स्पेसिफिक और इंडिविजुअल्स, किसी की कोई मतलब बैकिंग है, सिंपल से शब्दों में सिफारिश है, तो उनको लेकर मत चलते रहो, आपका कोई भला नहीं होगा। पहले आपने उनको 3 खिलाया, 3 के बाद 5-6 पर देखो मैं ये कह रहा हूं कि तिलक वर्मा हो सकता है कि अभी जितने बुरे बल्लेबाज दिख रहे हैं उतने बुरे बल्लेबाज ना हो, अपनी गेम सुधार लें, बेहतर कर दें, अगले हो सकता है जिम्बाब्वे में जाके 100 पे 100 मार दें। बट आज की डेट में उनकी फॉर्म एक कंसर्न है और इंडिया के पास उनसे बेहतर उस पोजीशन के लिए एक बंदा जो डिजर्विंग है वो बाहर बैठा हुआ है, तो वो क्यों नहीं है टीम में, मुझे ये बता दो। आपने वाइस कैप्टन भी बना दिया इनको कि हटा भी अभी और हटा सकते, और खेला 15 भी खेलोगे और वो उस पर ही बता दो। और एक दिन उनको कप्तानी भी आप जब बोल रहे थे एक मैच में, श्रेयस अय्यर थोड़ी देर में आए थे तो कैप्टनसी में भी कर रहे थे। यार आपने एक बात बताओ, ये यहाँ का बोल रहे हैं, इनसे कोई पूछे भाई ओडीआई भी खेली थी आपने ट्राई सीरीज, वहां कितने कोलैप्सेस में बैटिंग कर रहे थे आप, उस दिन भी आपने बैटिंग कर रहे थे, वैभव सूर्यवंशी ठोक कर गया था बढ़िया। और क्या। तो यार ये मेरे को लगता है काउंटर क्वेश्चनिंग भी इन लोगों से होनी चाहिए, जब ये ऐसे ऐसे बहाने दे देना कि बंदे अपना सर पकड़ ले। सर पकड़ने की मतलब एक के बाद एक झूठ बोले जा रहे हो कि ये बहाना वो बहाना, मैं ऐसे भी बैटिंग कर दूं वैसे भी बैटिंग कर दूं, बट मेरी में कोई कमी नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं रही है बीते कुछ टाइम में। अपने पे तो कोई लेने को तैयार ही नहीं है, तो फिर रिजल्ट कहां से आएंगे। आप जिम्बाब्वे, अब देखो लोग यही बोलेंगे कि भाई इनका हाल ही होना चाहिए कि जिम्बाब्वे भी हार जाए। इंडियन क्रिकेट फैन लिटरली ये बोल रहा था कि यार हमें देखो इंडिया से बहुत प्यार है, बट अगर गंभीर अगर हटते हैं तो ये मैचेस हार जाएं यार, हम उसको चाहते हैं कि हार जाएं मैचेस। ऐसा आपने देखा था कभी? बट उस बात की गारंटी नहीं है ना। उस बात में आप क्या करोगे, अपने फेवरेट प्लेयर फिर से और 2-4 ले आओगे, कुछ जो बंदे डिजर्विंग होंगे 11 में उनको निकाल के आप अपने बंदे ये वो भी है ना चाहत, और गंभीर अगरकर इन पे हो सकता है कार्रवाई नहीं हो। मतलब ये कहना है हमारी चाहत कभी नहीं रहेगी इंडिया हार जाए, पर ये देखो गंभीर अगरकर जो मतलब वो लोग ठीक है उनकी हो सकती है। देखो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इंडिया हार जाए, क्योंकि किसी को बाहर निकलवाना है। मैं अपना कहता हूँ टीम में ठीक कराना मैं तो चाह लूंगा भाई, अगर ऐसे चलना है। नहीं भाई मैं देखो ये है कि हारना नहीं, बाकी ये है कि अलावा बायलैटरल यार फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भाई फिर वही लेना यार, बीसीसीआई लेगी। होता ही है भाई आप निकालो, फिर प्रोफेशनलिज्म कभी रहेगा ही नहीं। तो नहीं है ना, ये क्या वर्ल्ड कप मैं चाहूंगा 4 प्लेयर, मतलब मैं अगर गंभीर ही बने रहेंगे 27 वर्ल्ड कप में, तो चाहूंगा फिर वर्ल्ड कप हार जाओ। ऐसे तो जीत भी नहीं पाओगे, तो फिर हारते रहो, मतलब और भाई इनसे छुट्टी मिले, इंडिया हार जाना ये कोई मन्नत नहीं है भाई। उस दिन भी जब रोहित रन बना रहे थे तो चाहत यही थी कि इंडिया जीते। उस दिन भाई वो शुभमन गिल की भी कप्तानी थी, हम भी चाहेंगे कि गिल है वाली बात हो सकती है। आप तो यार अपने चक्कर में गिल का करियर खराब कर दोगे। तो हो रहा है वो, गिल को अकाउंटेबिलिटी गिल बोल दे कभी आकर कि भाई ये जो बॉलिंग मिल जाती है, गिल ने इंजरीज का बोला, तो गिल को बोलना चाहिए भाई, बोलना चाहिए गिल को बोलना चाहिए भाई। देखो जो जिम्मेदार है उस पर बात नौकर बात हो जाती है, रोहित विराट बात हो जाती है इधर उधर। यार तिलक वर्मा, कोई मुझे बोल देगा कि आपको इंडिया खेलना है, मैं तो चले जाऊंगा मुंह उठा के। जो लोग चुनकर ला रहे हैं, जो लोग खिलाए जा रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए ना। नहीं तो इसमें भाई जो सेलेक्टर, चीफ सेलेक्टर है वो देता है ना टीम बना के, तो वही तो चीज है। तो और जो मांगते हैं वो गौतम गंभीर है, पर प्लेइंग 11 जब बनाते हैं तो कोच कप्तान दोनों का से होना चाहिए। इसीलिए तो लोग भाई इनसे, तो फिर भाई कप्तान पे भी बात आएगी। बट कप्तान की कहाँ है आज की डेट में? क्या चीज? हम सूर्य कुमार यादव जिसका रिकॉर्ड अगर देखोगे तो आप कहोगे कि भाई क्या कप्तान है, लेकिन उसको यही है ना, उसको आपने पैमाना बना दिया। जो हम बात करते हैं ना फ्लेमिंग का क्या योगदान है, उससे भी कम योगदान दिया, हम उसको फिर वो